ज्ञान और कर्म का भेद। रोहन अपने दादाजी के साथ बैठकर एक पौराणिक कहानी की किताब देख रहा था। रावण का चित्र देखकर उसने पूछा, दादाजी, रावण तो असुरों का राजा था जिसने बहुत बुरे काम किए थे, फिर लोग उसे महान विद्वान और ब्राह्मण क्यों कहते हैं? दादाजी ने प्यार से किताब बंद कर दी। उन्होंने कहा, रोहन, ये बहुत अच्छा सवाल है। रावण एक ऐसी नदी की तरह था जिसके दो अलग अलग स्रोत थे। यह समझने के लिए हमें उसके माता पिता की कहानी सुननी होगी। दादाजी ने बताना शुरू किया, रावण के पिता एक महान ऋषि थे जिनका नाम विश्रवा था। वे वेदों और सभी शास्त्रों के गहरे जानकार थे। ज्ञान और तपस्या की वजह से उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। रावण को यह ज्ञान और बुद्धि अपने पिता से विरासत में मिली। और उसकी माता कौन थी? रोहन ने पूछा। दादाजी बोले, रावण की माता एक शक्तिशाली राक्षसी राजकुमारी थी जिनका नाम कैकसी था। उनसे रावण को उनका अद्भुत बल, उनका अहंकार और असुरों का राजसी वंश मिला। इस तरह रावण में जन्म से ही दोनों गुण थे। उसे अपने पिता से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि मिली और अपनी माता से असुरों की महान शक्ति और महत्वाकांक्षा मिली। वो एक साथ ज्ञान का स्वामी भी था और एक शक्तिशाली योद्धा भी। रावण ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग करके खुद को सबसे बड़ा विद्वान बनाया। उसने वेदों, संगीत और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का अध्ययन किया। उसने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की। ज्ञान का यह गहरा भंडार ही उसे ब्राह्मण बनाता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसने अपनी राक्षस वाली शक्ति और महत्वाकांक्षा को अपने ज्ञान पर हावी होने दिया। उसने अपने बल और बुद्धि का उपयोग अभिमान, क्रोध और गलत काम करने के लिए किया। उसके कर्म डीड्स एक असुर राजा के थे। दादाजी ने समझाया, तो रोहन, उसका वंश, पिता और उसका ज्ञान उसे ब्राह्मण बनाता है, लेकिन उसके बुरे काम और बुरे चुनाव उसे असुर राजा बनाते हैं। हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके जन्म को देखते हैं या उसके कर्मों को। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। तो दादाजी, उसके अंदर ज्ञान की रोशनी थी, लेकिन उसने क्रोध और लालच के अंधेरे रास्ते को चुनना बेहतर समझा। दादाजी मुस्कुराए। बिल्कुल, हम सबके अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों होते हैं रोहन। यह वो रास्ता है जिसे हम चुनते हैं, जो हमें वास्तव में परिभाषित करता है।